नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देखेंगे कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जिनको हमारे पास क्वाड्रेटिक होती तो नहीं है, लेकिन उनको हम लोग क्वाड्रेटिक में चेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग 4.2 के अंदर डील करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इस तरह की 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आएंगी। हम लोग उनको बारी बारी देखते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप जो आप लोग डील करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, टाइप 1, वो क्या होगी जी? इट विल बी ऑफ द फॉर्म ax(n)² प्लस bxn प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब इसके अंदर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि वन वेरिएबल जो है वो दूसरे का स्क्वायर होगा एंड देन हम इसको लेट करके एक सेकंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सोल्व कर लेंगे। सो दैट्स हाउ वी मूव। इसके ऊपर हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो सवाल हैं ये आपके सारे टाइप 1 के ऊपर आ जाते हैं। हम लोग इन्हीं में से क्वेश्चन को सोल्व भी करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप लोगों के पास है 8x⁻6 - 19x³ - 27 इक्वल्स टू 0। लेट्स सी, अगर आप लोग यहाँ पे एक बात नोटिस करें, सो कैन आई राइट 8x³ का स्क्वायर माइनस 19x³ - 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो x³ है इट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे इनटू अ सेकंड वेरिएबल से y एंड नाउ योर इक्वेशन टेक्स द फॉर्म 8y² - 19y - 27 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों ने जो हायर ऑर्डर की इक्वेशन थी उसको चेंज कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। अब इसको सॉल्व करने के हम लोगों ने 3 मेथड्स प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। द फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन, सेकंड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर था और थर्ड आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इधर आई विल मूव विद द फैक्टराइजेशन, कंपैरेटिवली इजी है। तो आपके पास आ जाएगा 8y² - 27, 8y² - 27 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आपके पास इसके बनेंगे प्लस का 8y एंड माइनस का 27y इफ यू सी इट्स फैक्टराइजेशन। नॉट टेकिंग 8 कॉमन, आपके पास यहाँ से बच जाएगा y प्लस 8y कॉमन ले लिया, इधर आपके पास 1। फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू हैव -27 कॉमन। फर्स्ट में से y माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज और 27 कॉमन लिया, पीछे आपके पास 1 इक्वल्स टू 0। नाउ यू सी यू हैव 2 टर्म्स, वन बिफोर माइनस और एक माइनस के बाद, इन दोनों में y प्लस 1 कॉमन आ रहा है। टेक दैट कॉमन, सो यू विल हैव y प्लस 1 कॉमन एंड आपके पास बचेगा 8y - 27 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। नाउ y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 8y - 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा आपके पास -1 एंड फ्रॉम हेयर यू गेट 8y इक्वल्स टू प्लस 27 और ये 8 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सो यू विल गेट y इक्वल्स 27/8। तो ये आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाती हैं। बट दिस आर नॉट आवर आंसर्स। हम लोगों ने देखा था कि हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स x थे, नॉट y। तो मैं इनको वापस x में रिप्लेस करूंगा। हाउ? लेट्स सी। नाउ रिप्लेस जो हम लोगों ने लेट किया था वो x³ इक्वल्स टू y, तो y की जगह हम लोग वापस पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू x³। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x³ इक्वल -1 एंड फ्रॉम हियर यू गेट x³ इक्वल 27/8। x³ इक्वल्स टू -1 एंड x³ इक्वल्स टू 27/8। अब ये आपके पास आ जाती है जी 2 नई इक्वेशंस जिनको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास है x³, जब -1 लेफ्ट पे आएगा इट विल बिकम +1 इक्वल्स टू 0। अब कैन आई राइट 1³ एज 1³ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जो आपके पास होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab एंड प्लस b² इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 एंड सेकेंड यू विल गेट x² माइनस x1 x एंड 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगेन यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सो दैट मीन्स x प्लस 1 आइदर कुड बी 0 और x² माइनस x प्लस 1 कुड बी 0 और बोथ। यहाँ से आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी -1, योर फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड के ऊपर हम मूव करें तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
लेकिन हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू मूव विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो इट विल बी लाइक, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करें a, b एंड c, सारों की वैल्यूज a की आपके पास 1 है, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। नाउ पुट देम, यू विल गेट माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, स्क्वायर रूट ओवर में 2 एंड a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। सो इट विल बिकम +1 प्लस -1 -1 का स्क्वायर 1 -4 1s are 4 over 2 1s are 2 and then -1 plus -1 -4 becomes -3 square root over 2। तो दो सॉल्यूशंस आपके पास ये आ जाते हैं। नाउ यू सी के स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इट विल बिकम अयोटा, तो ये हमारे पास इसके रियल सॉल्यूशंस नहीं है, बल्कि ये हमारे पास इसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आ जाते हैं, जो दो आपके पास ये आए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास थी, x क्यूब इक्वल्स टू 27 ओवर 8। लेट्स सी ऑन टू दैट, x क्यूब इक्वल 27 ओवर 8। नाउ शिफ्ट दिस 27 ओवर 8 ऑन टू लेफ्ट, तो x क्यूब माइनस 27 ओवर 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास 27 जो है वो 3 का क्यूब, जबकि 8 आपके पास 2 का क्यूब होता है, इक्वल्स टू 0। नाउ यू सी अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास लग रहा है, विच इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यू विल हैव x माइनस 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 एक्स 3x ओवर 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 0। आपके पास अगेन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सो दैट मीन्स आइदर बोथ ऑफ देम आर 0 और एनी वन ऑफ देम। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 एक्स प्लस 9 बाई 4 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 2 के, जब -3/2 राइट पे जाएगा हमारा चौथा सॉल्यूशन। और वहाँ से हम लोग जब देखें तो अगेन ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जो फॉर्मूला ओपन करने के बाद आई है। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, कैसे, इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करके। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 4 का एलसीएम विच विल बी 4, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 4 वी विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 2 3s are 6 x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सारी इक्वेशन को हमने इसके एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑन टू दैट विच वाज x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नाउ पुट द वैल्यूज, a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू 6 है एंड c की वैल्यू 9। तो दिस विल बिकम -6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 जबकि c की वैल्यू 9 है, स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास आ जाएगा 2a की वैल्यू है 4। ये आपके पास आ जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 4s are 16 and 16 9s are 144, स्क्वायर रूट ओवर 2 4s are 8। हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स -6 प्लस माइनस 36 माइनस 144 रिजल्ट्स इनटू -108 का स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास आ जाएगा 8। नाउ यू सी स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है, इट विल बी योर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, लेकिन हम 108 की फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। So 108, can I write it as 2 5s are 2 4s are 8, then 2 2s are 4 14, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and then 3 1s are 3. So ये 3 का स्क्वायर and then 2 का स्क्वायर, it will become -6 plus minus 2 square into 3 square into 3 का स्क्वायर रूट, keep it -3 because it was -108 ओवर में आपके पास 8 आ जाएगा। -6 प्लस माइनस
इनके स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर, जबकि स्क्वायर रूट में -3 ओवर में आपके पास 8 आ जाएगा। नाउ यू सी इनमें आपके पास ऊपर बन जाएगा -6 प्लस -2 3 आर 6 स्क्वायर रूट -3 ओवर 8। नाउ टेक 6 कॉमन फ्रॉम अबव, इट विल बी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 8। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे 2 3 आर 6 2 4 आर 8, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 4, जो आपके पास इसके रिमेनिंग 2 सॉल्यूशंस आ जाते हैं, विच विल अगेन बी कम्प्लेक्स क्योंकि आपके स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है। नाउ राइट ऑल ऑफ देम इन द सॉल्यूशन सेट फॉर्म। सो योर सॉल्यूशन सेट विल बी, the first one was -1, then 3/2 the positive one, and then आपके कम्प्लेक्स रूट जो होते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 एक, और लास्टली 3 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 4। ये आपके सॉल्यूशन सेट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप 1 का अनदर क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम लोग देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज x की पावर 2/5 प्लस 8 इक्वल 6x पावर 1/5। लेट्स सी, x की पावर 2/5 विल कम एज इट इज। ये 6x की पावर 1/5 जो राइट साइड पे है, ब्रिंग इट ऑन टू लेफ्ट, इट विल बिकम -6x की पावर 1/5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें, सो दिस वेरिएबल x पावर 2/5 इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ x पावर 1/5। तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 1/5 का स्क्वायर माइनस 6x की पावर 1/5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ यू सी द वेरिएबल इज सेम, एक वेरिएबल जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। नाउ लेट x पावर 1/5 इक्वल्स टू y, सो दिस विल बिकम y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन गई जी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम आइदर 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आई एम मूविंग विद द फैक्टराइजेशन, टाइम सेविंग होता है। वाई स्क्वायर आपके पास और प्लस 8 एज इट इज। नाउ -6y के फैक्टर जो आपके पास प्रोडक्ट में 8 रिजल्ट करते हैं विल बी -2y एंड -4y। अब ये 4 वैल्यूज आपके पास पेयर बनाए एंड कॉमन लें। पहले दो में आपके पास y कॉमन है, यहाँ से y माइनस टेकिंग y कॉमन यू विल हैव 2 एज अ रिजल्ट। इन दोनों में 4 का मल्टीपल है 8, सो टेक -4 कॉमन, इधर से y माइनस कॉमन लेने पे अंदर साइन चेंज होगा एंड 4 2s आर 8 इक्वल्स टू 0। नाउ सी, एक वैल्यू आपके पास माइनस से पहले है, दूसरी माइनस के बाद, टेक y -2 कॉमन and you will have y from the first and -4 from the second equals to 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, so that means either y -2 will be equals to 0 और y -4 equals to 0 और both। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y equals to 2 and यहाँ से आपके पास आ जाएगा y equals to 4। तो ये आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं y की, बट अगेन हमारा क्वेश्चन का वेरिएबल x था नॉट y, सो वी हैव टू शिफ्ट टू y x अगेन। उसके लिए हम लोग वही काम करेंगे, वी विल रिप्लेस बैक जो y को हमने लेट किया था x की पावर 1/5। सो आप लोगों के ये फैक्टर्स बन जाएंगे x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंडली x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 4। अब पावर में आपके पास 1/5 है, यू हैव टू एलिमिनेट दैट। हाउ कैन वी डू दैट? उसके लिए मैं बोथ साइड्स की पावर 5 ले लूंगा, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स। सो 2 की पावर 5 ये एलिमिनेट, सो x इक्वल्स टू 2 की पावर 5 आपके पास होती है 32, योर फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। एंड सिमिलरली जब हम सेकंड में मूव करें, ये x की पावर 1/5 को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 5 से कैंसिल, सो x विल बी इक्वल्स टू 4 की पावर 5 आपके पास आ जाती है 4 की पावर 5 1024। सो दिस विल बी आवर सेकंड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। नाउ राइट देम इन द सॉल्यूशन सेट, you will have 32 and 1024 as your answer set।